अरे अरे पानी देना यार। विक्रमजीत जी नमस्कार। हाय विक्रम। सॉरी यार, टेंशन इतनी रहती है ना, सब भूल जाता हूँ। आई नो यार, आई अंडरस्टैंड। अरे वो आपकी मुहूर्त की पार्टी का इंतजाम हो गया? जी हाँ, सबसे बड़े होटल का बैंक्वेट हॉल बुक किया है। होटल? क्यों? हम लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम की बात की थी। हाँ, लेकिन जब होटल में पार्टी हो सकती है तो बिना वजह नहीं है। ये फिल्म इस साल की सबसे अच्छी फिल्म होनी चाहिए। सबसे अच्छी फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म। बड़ी फिल्म बना रहे हो तो ऑडियंस को पता कैसे चलेगा? पता चलना चाहिए ना। नहीं दिनारगी, पॉइंट तो है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम। देखिए, इंतजाम आपको करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा फिर फिल्म करूं या ना करूं। प्लीज तो सर प्रोग्राम शुरू करें? अरे जब तक विक्रमजीत नहीं आ जाता कैसे शुरू कर सकते हैं? आपको डर लग रहा है तो मैं फोन करता हूं। हाँ हाँ करो। कमाल है, उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? अरे विक्रमजीत तो कभी फोन बंद नहीं रखता यार। आज पहले दिन ये हालत है, पहले दिन तो पता नहीं पूरे साल भर क्या होगा। लगता है विक्रमजीत भाग गया है। मुझे नहीं लगता वो ये मूवी करेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? अब ये बॉक्स आपके लिए किसी ने बाहर छोड़ गया। अरे ये गिफ्ट मैं बाद में लूंगा, पहले कोई विक्रमजीत को बुलाओ। सर हम लोगों को दूसरे फंक्शन में भी जाना और हम लोगों को लेट हो रहा है। अरे आप विक्रमजीत की फिल्म में आए हो, मेरी फिल्म में आए हो, थोड़ी देर बैठो, आता ही होगा। अगर वो फिल्म कर रहा है तो ही आएगा ना। क्या मतलब? हम झूठ बोल रहे हैं? सर अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो विक्रमजीत आया क्यों नहीं? अगर कहीं फंस गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। आप लोग भी खामखा बात का बतंगड़ बनाते हैं। दिखाओ ये क्या है? ये क्या? खून? 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 किसका खून है? पता नहीं, चिट्ठी भी है। चिट्ठी? सर विक्रमजीत हमारे पास है। अगर उसकी जान प्यारी है तो 1 करोड़ रुपए देकर उसे छुड़ा लो। 1 करोड़? क्या विक्रमजीत किडनैप हो गया? सबूत के तौर पे हम विक्रमजीत का कटा हुआ कान भेज रहे हैं। कटा हुआ कान? मशहूर सुपरस्टार विक्रमजीत किडनैप। किडनैपर ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही विवेक, कि विक्रमजीत किडनैप हुआ है, पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई विक्रमजीत के किडनैपिंग की? पुलिस को वहां खुद जाके जबरदस्ती FIR लॉन्च करनी पड़ी। सर शायद उन्हें डर होगा कि पुलिस को बता देने से कहीं विक्रमजीत की जान खतरे में ना पड़ जाए। अब अगर पुलिस को बताना पड़ेगा ना, उसे छुड़वाएगा कौन? सर इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों की नियत पे शक हो रहा है सर। गड़बड़ है विवेक, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरा दिल भी यही कह रहा है अभिजीत। सर हम लोग विक्रमजीत के किडनैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैं भी इस विक्रमजीत के किडनैपिंग के बारे में ही बात कर रहा हूं। अभिजीत, रेडियो पर अभी अभी सुना मैंने। क्या सर? कि विक्रमजीत की किडनैपिंग होने के बावजूद भी उन लोगों ने फिल्म की लॉन्च पार्टी कैंसिल नहीं की। क्या? सर मुझे तो वहां पे कुछ बड़ा झोल लग रहा है। वहां जाके देखना चाहिए सर, ये हो क्या रहा है। बिल्कुल देखना चाहिए, तभी तो पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी किडनैपिंग होने के बाद भी ये प्रोड्यूसर फिल्म की लॉन्च पार्टी रख कैसे सकता है। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे फिल्म के हीरो विक्रमजीत की किडनैपिंग हो गई है। सर मुझे तो ये बहुत बड़ा झोल लग रहा है सर। इस बात से हम लोगों को बहुत गहरा धक्का लगा है। अब देखिए ना, गहरा एक की धक्का। वजह से हम अपनी फिल्म तो इन दोनों की मुस्कुराहट से तो नहीं लगता कि इन्हें कोई हमने धक्का फैसला पहुंचा किया है। है कि हम अपनी फिल्म बनाएंगे और जरूर बनाएंगे, चाहे उसमें विक्रमजीत हो या ना हो। क्या विक्रमजीत के बिना भी आप लोग शूटिंग शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल। विक्रमजीत की जगह अगर यह हादसा किसी और के साथ भी हुआ होता तब भी हम यही करते। इसका मतलब है आप लोगों ने नया हीरो ढूंढ लिया है विक्रमजीत की जगह। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो नया हीरो है अरे ये क्या मजाक है? कहाँ है आपका हीरो? अरे आ जाइए हीरो साहब, पब्लिक आपको देखने के लिए मरे जा रही है। अरे ये कौन है? ये कौन है यार? पता नहीं कौन है। बच्चा आने वाला था। अरे ये तो कोई बच्चा है। ये हीरो कैसे हो सकता है? अच्छा मजाक है। कपड़े देखो इसके। बहुत बढ़िया हीरो है फिल्म का। अरे कौन है तुम? अरे सुनो। सर ये क्या चक्कर है? इस बच्चे ने रुमाल क्यों दिया? ये क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ? ये क्या लिखा है रुमाल पे? कहीं दूसरा हीरो भी तो किडनैप नहीं हो गया है? अरे प्रोड्यूसर साहब, अरे देखिए हमें ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। अरे आखिर बात क्या है? हम लोग बिना सच्चाई जाने यहाँ से जाएंगे नहीं हम लोग। सर बताइए तो सही क्या हुआ है? आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए प्रोड्यूसर साहब, चलिए चलिए आराम से चलिए। अरे रुकिए, आप लोग ठहरिए, एक मिनट आप लोग ठहरिए। प्रोड्यूसर साहब को जाने दीजिए, देखिए उनको प्रॉब्लम है। तुम लोगों का मजाक अब सच साबित हो गया। विक्रमजीत हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। पैसे कब और कैसे देने हैं ये हम विक्रमजीत के घर पर फोन करके बताएंगे। इसका मतलब है किडनैपर जानता था कि तुम लोग ये मजाक करने वाले हो। क्यों किया ऐसा मजाक? सर बात ऐसी है कि आजकल सभी लोग अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि कुछ सनसनीखेज कर लें। सर विक्रमजीत ने हमें ये आइडिया दिया था कि मुझे किडनैप करने का ड्रामा कर दो। क्या ये आइडिया तुम्हें विक्रमजीत ने दिया था? जी हाँ सर, वो हम लोग एक दिन हंसी मजाक करते हुए बैठे थे तो विक्रमजीत को आइडिया सूझा था। विक्रमजीत, मेरी फिल्म का बजट है 25 करोड़। 25 करोड़ रुपए, 22-23 करोड़ रुपए में फिल्म बन जाएगी और 1-2 करोड़ पब्लिसिटी पे लगा देंगे। 1-2 करोड़ कुछ नहीं होता 1-2 करोड़ में। एक मच्छर देखने नहीं आता सिनेमा हॉल। बड़ी फिल्म बना रहे हो मुझे लेकर, कुछ पैसा खर्चो। 10 करोड़ एटलीस्ट। यार मेरी कहानी इतनी जबरदस्त है, लोग भागे चले आएंगे थिएटर पे। तो न्यूकमर को लेकर बनाओ। मुझे क्यों लिया फिल्म? वो बनाई थी ना तुमने अपनी पिछली फिल्म दमदार कहानी वाली। कितने लोग आए थे देखने? अरे प्रोड्यूसर ने पब्लिसिटी में पैसे ही नहीं खर्च किए। अब आए ना रास्ते पर। यही तो खेल है, जितना पब्लिसिटी पे पैसा खर्चोगे उतना इनिशियल मिलेगा। बड़ी फिल्म बना रहे हो, विक्रमजीत की अगली बड़ी फिल्म। पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। आई नो, लेकिन मुझ में जितना दम है मैं उतना कर ही रहा हूं ना। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुला रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है यार? छोटे छोटे चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आजकल। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। मुझको लेकर फिल्म बना रहे हो, बड़ा सोचो। चारों तरफ सिर्फ हमारी चर्चा होनी चाहिए, कुछ धमाका करो। क्या करें, हॉलीवुड से बुलाऊं किसी आइटम नंबर को? क्या जरूरत है? यहां कौन जानता है उन्हें? मेरे नाम पर फिल्म बना रहे हो, मेरे नाम पर फिल्म बेच रहे हो, किसी और की क्या जरूरत है?
भगवान की दया से एक ही नाम है जो चल रहा है। एक ही आदमी की फिल्म हिट हो रही है, मेरी। एक ही स्टार है, सिर्फ मैं, विक्रमजीत। लो, शुरू हो गया। एक ही बात सुनते सुनते कान पक गए मेरे। अरे यार कुछ बड़ा सोचो यार, कुछ कंट्रोवर्सी सोचो, कुछ कांड। कांड? कैसा कांड? अगर मैं किडनैप हो गया, यानी कि विक्रमजीत ने आपके सामने केले का छिलका डाला और आप लोग जाके प्यार से फिसल गए उसमें, हाँ? हमको क्या पता था कि ये छोटा सा मजाक हमें भारी पड़ जाएगा। छोटा सा मजाक? हाँ? तुम लोगों को ये छोटा सा मजाक लगता है? या तो क्यों एफआईआर में झूठी लिखवाई? क्यों? बस यही नहीं सर, एक खून से भरा हुआ कान भी आया था। वो भी नकली था? हाँ सर, कान भी नकली था और खून भी नकली। हमने तो सोचा था कि आज विक्रमजीत वापस आ जाएगा, बचकर वापस आ गया। इससे हमारी फिल्म बनने से पहले हिट हो जाएगी सर। अच्छा, तो हो गई है फिल्म तुम्हारी? क्यों हो गई है? लेने के देने पड़ गए ना। विक्रमजीत वाकई किडनैप हो गया। सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि लोग पब्लिसिटी पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और कुछ नहीं मिला तो झूठ मूठ की किडनैपिंग ही करवा दी। सर अगर इनका भांडा फूट गया ना, लोग जूते चप्पल मारेंगे ना। अरे वो विक्रमजीत फार्म हाउस में जाकर छुपने वाला था, यहां तक कि उसने टेलीफोन वगैरह सब बंद करके रखा था। और एक बात है सर, विक्रमजीत छुपने वाला ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता थी, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और खुद विक्रमजीत को। तो सर कहीं इन दोनों ने, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने विक्रमजीत का अपहरण करवा दिया हो सकता है अभिजीत। मैंने तो सुना है कि उस प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं जितने वो दिखा रहा है। इस विक्रमजीत के अपहरण में से वो पैसे कमाने की सोच रहा होगा। और ये भी हो सकता है सर कि विक्रमजीत ने खुद ही अपनी किडनैपिंग करवा ली। आजकल फिल्म हिट कराने के लिए कुछ भी होता है सर। एक काम करो अभिजीत, उस छोटे बच्चे को ढूंढो जिसने फिल्म की मुहूर्त पार्टी में आके उस डायरेक्टर को रुमाल दिया था। सर वो बच्चा काफी गरीब था, शायद उस जगह के आसपास ही रहता होगा। दया उसी एरिया में है, उसको फोन करके बोलो पता करे उस बच्चे के बारे में। यस सर। अभिजीत, अब तक तो साळुंखे ने उस रुमाल के ऊपर से कुछ न कुछ तो ढूंढ लिया ही होगा। हाँ सोनाली, क्या बोलती है इस आदमी की हैंडराइटिंग? एक चीज नोटिस कीजिए, ये H, ये T और ये L, ये कितने ऊंचे तक इसने खींचा हुआ है, देखिए। हाँ, इसका मतलब यह है कि इस आदमी को कुछ प्रॉब्लम है। भाई गुनहगार है तो प्रॉब्लम तो होगी। बेसिकली ये आदमी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस आदमी है। इसको लगता है ये सब कुछ कर सकता है। इनफैक्ट इसके मुंह से इस तरह की भी बातें निकलती होंगी कि मैं आसमान से चांद तोड़ कर लिया, ऐसी बातें जो कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये भी है सोनाली कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक मुझे, ये बड़े बड़े ख्वाब देखता है, लंबे लंबे हाथ मारने की कोशिश करता है, जैसे कि इसने विक्रम का अपहरण कर लिया। ये तो कुछ भी नहीं, ये इससे भी बड़े बड़े गुनाह करने वाला है। मतलब इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं रुमाल पे इस आदमी की उंगलियों के निशान हैं या नहीं। आप दोनों अपने मास्क पहन लो। लो भाई, उंगलियों के निशान तो मिल गए। अभी किसके हैं ये प्रद्युम्न नहीं बताया। सर ये जो लड़का रुमाल लेकर आया था, देखने में तो बहुत गरीब लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे पैसा देकर पटा लिया हो और इसने ये काम पैसे के लिए किया हो? लगता तो यही है। हो सकता है हमें वो यहीं कहीं मिल जाए। पर सर आसपास का ही क्यों? चांस लेके देखते हैं। उसे रुमाल यहीं दिया गया है, वो लड़का यहीं कहीं आसपास का ही होगा। हो सकता है सिग्नल पे वो पैसे वैसे मांगता होगा। किडनैपर ने जल्दी में उसे पटा लिया और पैसे देकर बेचारा
फंस गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर के मारे छुप गया हो सकता है। सचिन, जरा ध्यान से काम लेना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं सीधे चलता हूँ, तुम लोग दाएं बाएं निकलो। सर यहाँ पे आना। तुमने यहाँ पे किसी लड़के को देखा है जो मतलब इतने हाइट का होगा, छोटा सा, हरे रंग का शर्ट पहना था? वो वहां पे है। सुनो बेटा, जरा यहाँ। अरे रुक। बेटा रुक जा। राजा तुम इस तरफ से जाओ, जल्दी बैक साइड से। रुक जा बेटा, कुछ नहीं होगा। बेटा रुक जा। सुनो, रुको बेटा, रुको बेटा, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, रुक जा बेटा। अरे कुछ नहीं होगा, सुनो, रुक जा। रुक जाओ, कहीं मत भागो। अरे अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, रो मत, रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। हाँ, अच्छे बच्चे हो तुम, कुछ नहीं होगा। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बबलू। बबलू? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा एक बात बताओ बबलू, कि कल तुम जब वो रुमाल लेके आए थे वहाँ हॉल में, उसमें क्या लिखा था, कुछ मालूम है? पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना पता है कि वो रुमाल तुम्हें किसने दिया था? पता नहीं। ठीक से याद करके बताओ बेटा, शायद कुछ याद आ जाए, सोचो। हाँ, हाँ, एक आंटी ने दिया था। आंटी ने? उसने 20 रुपया देके मुझे बोला था अंदर जाके वो रुमाल दे देना। कौन है वो औरत, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, वो औरत दिखने में कैसी है, कुछ याद नहीं? नहीं मालूम। कुछ और तो याद होगा। वो उसने कपड़े कैसे पहने थे, वो गाड़ी में आई थी या फिर कुछ और, कुछ तो याद होगा तुम्हें? हाँ, उसके पास एक बैग था। बैग? कैसा बैग? लाल रंग का बैग था। लाल रंग का बैग? हाँ। एक काम करो, तुम इसे ब्यूरो लेके जाओ। देखो बबलू बेटा, तुम हमारे लिए उस बैग का फोटो बनवा दो, स्केच, जो कुछ भी तुम्हें याद है। ओके? हाँ। उस किडनैपर ने कहा था कि पुलिस या सीआईडी को भूलकर भी मत बुलाना, अगर उसे पता लग गया तो विक्रमजीत। घबराइए मत, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो हमें बुलाया। देखिए, विक्रमजीत का एक बाल भी बाका होने नहीं देंगे हम, समझे ना? ये विक्रमजीत को आखिरी बार कब देखा था तुमने? उनके फार्म हाउस जाने के पहले। फार्म हाउस? कहाँ पर है फार्म हाउस? साहब अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर जाने के लिए निकले थे इधर से। मुझे क्या मालूम था कि वो किडनैप ही हो जाएंगे। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताओ, क्या वो अकेले गए या उनके साथ कोई उनका ड्राइवर वगैरह था? नहीं, उनका कोई ड्राइवर नहीं है, वो खुद ही गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, विक्रमजीत साहब की गाड़ी का नंबर पता है तुम्हें? जी, अभी लाई। लाओ। अरे दे आ गए। हाँ सर, वो लड़का मिल गया जिसने वो रुमाल भेजा था सर। सचिन और काजल उसे ब्यूरो लेकर गए। गुड। ये किडनैपर ने फोन किया सर? किडनैपर का फोन नहीं आया था और ना विक्रमजीत का नंबर भी लग रहा है। अगर उसका फोन चालू होता तो शायद सैटेलाइट से हम पता कर सकते कि वो इस वक्त कहां पर है। पता नहीं किस हाल में होगा, वो जिंदा भी होगा या। दिल छोटा मत कीजिए, कुछ नहीं होगा विक्रमजीत। और देखिए मेरी बात मानिए, जब तक किडनैपर्स को पैसे नहीं मिलते वो विक्रमजीत को कुछ नहीं करेंगे। और फिर हम लोग हैं ना। सर, हाँ, फोन टैप करने वाली मशीन रेडी है। गुड। देखा, अब जैसे ही किडनैपर फोन करेगा हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। बस आप सिर्फ उसके साथ फोन पर जितनी भी ज्यादा देर तक बात कर सकते हैं बात करते रहना। जी 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 सर। ये लीजिए सर, गाड़ी का नंबर। LT 00A8788। हेलो, कंट्रोल रूम। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। जरा एक गाड़ी का नंबर लिख लीजिए, LT 00A
8788। जी हाँ, हर जगह पे नाकाबंदी करवा दीजिए। इस नंबर की गाड़ी कहीं भी दिखाई देती है हमें फौरन इन्फॉर्म करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। लगता है किडनैपर का ही फोन है। साशा, रिकॉर्डिंग शुरू करो। यस सर। फोन उठाओ, जाओ, घबराओ मत, उठाओ फोन, उठाओ फोन, उठाओ। हेलो। फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगाया? जी 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 मैं बाथरूम में था। तुझे मालूम था ना मैं फोन करने वाला हूँ, फिर बाथरूम में क्यों घुस गया? जी सॉरी, गलती हो गई। गलती तो तूने की, सीआईडी को बुलाने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा। तुम्हें कैसे पता? अबे छोटा मोटा किडनैपर नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिपता, समझा? जी मुझे माफ कर दो। जी प्लीज विक्रमजीत को कुछ मत करना। वैसे मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, इसलिए तुझे एक मौका और देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मगर अब विक्रम की जिंदगी की कीमत होगी दुगनी, मतलब 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? सीआईडी को बुलाया ना, उसका जुर्माना भी तो भरना पड़ेगा। अब रखता हूँ। अरे हाँ, एसीपी प्रद्युमन को मेरा नमस्ते बोलो। हेलो 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 हेलो। इसे तो सब कुछ पहले से मालूम है। ताशा, देखो, कुछ पता चला है क्या? कहां से फोन आया था? नहीं सर, 5 सेकंड और बात कर लेता तो पता चल जाता, लेकिन उसने फोन काट दिया। बड़ा चालाक है। और कुछ याद आ रहा बेटा बैग के बारे में? हाँ, उसके ऊपर एक चमकीला रंग का एक पट्टा था। ऐसा लगता है किसी बक्कल के बारे में बात कर रहा है, जो सोने या चांदी का रंग जैसा हो। सर। हाँ बेबे, रुमाल पे जो उंगलियों के निशान मिले थे पता चला किसके? अपने रिकॉर्ड्स में है क्या? सर उस किडनैपर की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। जो उंगलियों के निशान मैच हुए हैं सर, बस एक इस बच्चे के और दूसरे उस डायरेक्टर के सर। इनका तो होना ही था, इन्होंने तो रुमाल को हाथ लगाया है। किडनैपर का रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब कोई नया खिलाड़ी है, पुराना कॉपी नहीं है। सो ये देखिए, ये जो स्केच बनवाया बबलू ने, इसका ये जो जी लोगो है सर, ये गामा बैग्स है। काफी महंगे बैग्स है ये। महंगे बैग्स? तो हो सकता है वो औरत कोई पैसे वाली होगी जिसने इसे रुमाल दिया था। काजल, शायद इंटरनेट पे हमें इस बैग की फोटो मिल जाए। मैं चेक करती हूँ। सर आ रहे हैं। सर ये देखिए, यही है वो बैग। बबलू बेटा जरा इधर आ। हाँ? ये देखो, ऐसा ही बैग था। हाँ, यही वो बैग था। चलो सर, हमें उस किडनैपर के बारे में कुछ तो पता चला। अब हमें ये पता लगाना है कि ये बैग उसने खरीदा कहाँ से था। इस कंपनी की दुकानें तो दुनिया भर में हैं। तो मतलब वो औरत बैग कहीं से भी खरीद सकती है? लंदन, पेरिस। जरा वो बैग का स्केच लेके आ। यस सर। ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? इस बैग पे यहाँ देखो, ये जी के बगल में 3 ट्रायंगल हैं, जबकि इसमें तो 4 ट्रायंगल हैं। सर हो सकता है कि बबलू से कोई गलती हो गई होगी स्केच बनवाने में। बबलू, तुम्हें ठीक से याद है तुमने कितने ट्रायंगल देखे थे? हाँ, 3 थे। 3? हाँ, 3 ही थे। सर हो ना हो, उस औरत के पास जो बैग है वो नकली है। नकली बैग? एक तो जगह है जहाँ पे ये नकली बैग्स मिलते हैं।
विवेक जरा वो स्केच दिखाना जो बैग का था। सर एक काम करो, यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं सबको दिखा के पूछते हैं कौन कौन ये वाला बैग बेचता है। यस सर। तुम इधर देखो, मैं इधर जाता हूँ। ये गामा बैग आप लोग रखते हैं क्या? जी नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? देखो, इस बाजार में से किसी ने एक लाल रंग का नकली गामा बैग बेचा है और जिस औरत ने इसे खरीदा है वो बहुत खतरनाक है। हम उस औरत को ढूंढ रहे हैं। खतरनाक है? हाँ खतरनाक है, किडनैपर है वो। एक आदमी को उड़ा लिया उसने, और अगर हमने उस औरत को जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा तो उस आदमी की जान भी जा सकती है। तो देख जरा वो दिखाना इसका। ऐसा नकली गामा बैग कौन कौन बेचता है यहाँ बाजार में? ऐसा बैग तो मार्केट में अभी तक आया नहीं है। पता नहीं उस लेडी ने कहाँ से ले लिया ये। क्या ऐसा बैग अभी मार्केट में आया ही नहीं? नहीं। ओह, एक काम करो, जब भी इसके बारे में कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म करना। ओके? हाँ। मेरा नंबर है, ठीक है? हाँ सर। ध्यान रखना। या ये आदमी गड़बड़ है विवेक, झूठ बोल रहा है। लगा आपको? 100%। मैंने देख लिया था ये बैग ये बैग था वहां पे। ये बैग है वहां पे दुकान में? हाँ, झूठ बोला था उसने कि ये बैग अभी तक मार्केट में आया नहीं है। ये क्या? ये तो दुकान बंद कर रहा है सर। मैंने कहा था ना कुछ होने वाला है। दाल पकने लगी है, मगर दाल में कुछ काला है विवेक। चलो। लगता है जबरदस्त घमासान हो रहा है इन दोनों के बीच। लेकिन ये औरत कौन है? ये कहीं वो बैग वाली तो नहीं? मेरी वजह से नहीं, तुम अपनी गलती से कर रहे हो। भाग कर रहा था। अच्छा तो यहाँ बैठी हुई है आप? जरा ये बैग तो दिखाइए, गामा वाला। गामा? चलिए अब। कहाँ? आपकी ससुराल। क्या नाम बताया था तुमने? मनीषा। मनीषा। देखो मनीषा, उस रुमाल पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तुम्हारे हैं, इसलिए बेहतर है कि सच सच बता दो, विक्रमजीत कहाँ है? मुझे नहीं पता। सर, मैं 2 मिनट के लिए इसके साथ अकेले में बात कर लेती हूँ। आपको आपके जवाब भी मिल जाएंगे और ये पटर पटर बोलना भी शुरू कर देगी। हाँ सर, हम लोग चलते हैं यहाँ से। काजल इसका मुंह खुलवा लेगी। काजल ये बोलने तो लगेगी ना? सर आप बस देखते जाइए। वैसे आज तक मैं कभी फेल नहीं हुई। ठीक है। ये क्या करेगी? पता नहीं, कुछ करती है जिससे अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। देखो, चलो भाई। नहीं नहीं, रुकिए सर, मुझे इसके साथ अकेले मत छोड़िए। विक्रमजीत कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ सर, हमने उसे किडनैप नहीं किया। हमें तो सिर्फ पैसे मिले थे वो रुमाल लाने के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें नाम पता तो नहीं पता, बस वो हमारी दुकान पर आया और 5 लाख रुपए देके चला गया। और 5 लाख काम पूरा होने के बाद मिलने वाले हैं। दिखने में कैसा था? कुछ हुलिया हुलिया याद है? सर चेहरा तो ठीक से याद नहीं,
उसने कैप और काला चश्मा पहना हुआ था। सब रटे रटाए जवाब है, सब झूठ है। तुम लोग अपने आप नहीं बताओगे हैं? अपने आप नहीं बताओगे? उस किडनैपर का फोन आने वाला है, ये बताने के लिए पैसे कहां से लेने। हाँ, उसी का फोन है। बात करो इससे, स्पीकर फोन पे। हेलो। हाँ सनी। हाँ बोलो। तेरी आवाज क्यों कांप रही? मैं सो रहा था ना, मैं नींद में हूँ। हाँ बोलो। ये सोने का टाइम है क्या? जल्दी से मनीषा के साथ पिंटो मार्ग पहुंच जा, वहां से पैसे उठाने। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चल रखता हूँ। पता करो किसका नंबर है ये। पिंटो मार्ग। हाँ जी। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है अभिजीत, जैसे कुछ और पता चलता है हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके, या बाय। सर। हाँ सर, अभिजीत ने उस औरत को पकड़ लिया सर, जिसने वो रुमाल दिया था उस बच्चे को। एक्सीलेंट। कुछ बताया उस औरत ने? हाँ सर, उस औरत को कोई साथी है सनी, उन दोनों को किडनैपर्स का फोन आया था। उसने उन्हें पिंटो मार्ग पे आने के लिए कहा है, ये किडनैपिंग के पैसे लेने के लिए। इसका मतलब है दया, वो किडनैपर्स हमें भी फोन करके बताएंगे कि पिंटो मार्ग पर आओ और पैसे लेकर आओ। एक काम करो, अभिजीत को फोन करो और उससे कहो आइए, उठाइए फोन, करवाइए मत। करो बात करो। हेलो। पैसे तैयार है? हाँ जी तैयार है, पूरे पैसे तैयार है। एसीपी प्रद्युमन से कहना कि उसने पैसों के बैग पर अगर कोई भी बग लगाने की कोशिश की या फिर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो विक्रम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। नहीं जी, हम कोई गलती नहीं करेंगे, आप भरोसा कर सकते हैं हम पे। चल एसीपी प्रद्युमन को फोन दे, बहुत दिन हो गए उसकी भारी भरकम आवाज सुन के। एसीपी प्रद्युमन साहब, कैसे हैं आप? अरे कभी हमारे साथ भी चाय नाश्ता कर लीजिए। अच्छा, चाय नाश्ता? मेरे साथ जब भी कोई नाश्ता करता है ना, बहुत भारी पड़ता है उसे, मालूम है? आपकी इसी अदा का तो फैन हूं मैं। चलिए अब अपने फैन की एक बात मान लीजिए। मैं चाहता हूं कि वो 2 करोड़ रुपए आप हमें लाके दें, खुद अपने हाथों से। मैं? हाँ, और अकेले आना, समझे? न्यू सर्कल, दोपहर 2 बजे। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। सर, अब ये क्या चक्कर है? उसने अपने दोनों आदमियों को वहां पिंटो मार्ग पे बुलाया, तो फिर आपको जू सर्कल में क्यों? वही तो देखते हैं। सर, मुझे नहीं लगता आपको वहां जाना चाहिए। अगर उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? ताशा, इतने सालों बाद मुझे एक फैन मिला है, जरा मैं भी तो देखूं कौन है ये मेरा चाहने वाला। हाँ भैया, हाँ हाँ, नहीं देखो मैं यू सर्कल पहुंचा हूं। हाँ नहीं वो किडनैपर्स आते ही होंगे, उनका फोन आएगा। तुम लोग तैयार हो ना? हाँ सर, हम लोग सब रेडी हैं सर। हम लोगों ने पिंटो मार्ग को चारों तरफ से घेर लिया है सर। आप होशियार रहिए सर, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे छोड़ो अभिजीत, आज तक एसीपी प्रद्युमन किसी क्रिमिनल से डरा है? देखो उनका गेम प्लान क्या है हमें सब पता है। और एक बार, उसने मुझे भले यहाँ जू सर्कल पर बुलाया, मगर पैसे लेने के लिए वो पिंटो मार्ग पे ही आएगा, समझे ना? ठीक है सर। एक मिनट अभिजीत, लगता है उसका फोन आ गया। हाँ ट्राई करो, देखो कहां से फोन आ रहा है। ओके हाँ, हेलो
कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ जू सर्कल पे पहुँच गया हूँ। पैसे लाए हो ना साथ में? पूरे के पूरे 2 करोड़ लेकर आया हूँ। तुम लोग कहाँ हो? एक काम करो, रोड क्रॉस करो और वहाँ से एक ऑटो रिक्शा पकड़ो। क्यों? ऑटो रिक्शा क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो एसीपी, उसे मरोल जाने के लिए बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। अभिजीत, उन्होंने मुझे मरोल बुलाया, ऑटो रिक्शा। हाँ ठीक है सर, आप मुझे बताते रहिए क्या क्या हो रहा है। ओके ओके। रिक्शा, मरोल चलो। अच्छा, सब तैयार है ना? सर बस इंतजार, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, वेरी गुड। होशियार रहना, ओके? यस सर, यस सर। यस सर। विवेक, ध्यान रखना, ये लोग हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। डोंट वरी सर, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा सर। आंखों से ओझल मत होने देना। सर आप बेफिक्र रहिए सर। ओके, वेरी गुड। हेलो अभिजीत। हाँ सर। बिल्डिंग लगाई है ना? सर सब कुछ सेट है। वो लोग अभी भी खड़े हैं क्या पिंटो मार्ग पे? जी सर, हमारी नजर उन पर लगी हुई है सर। सब कुछ पहले की तरह है सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। वेरी गुड। हाँ हेलो, लगता है उनका फोन आ रहा है अभिजीत। ठीक है सर। हेलो हेलो। अपने रिक्शे वाले को बोलो कि पिंटो मार्ग पे ले चले। पिंटो मार्ग पर? पिंटो मार्ग पर क्यों? पहले तो कह रहे थे मरोल जाना है। अरे एसीपी, तुम सवाल बहुत पूछते हो। इससे पहले कि हम विक्रमजीत का काम तमाम कर दें, जल्दी से रिक्शे वाले को बोलो घुमाकर पिंटो मार्ग पे ले ले। अच्छा ठीक है। अरे सुनो भैया, जरा वापस घुमा लो। पिंटो मार्ग जाना है, मरोल नहीं जाना है। क्या साहब, एक बार मरोल बोल रहे हो, फिर पिंटो मार्ग बोल रहे हो। नहीं जाना है साहब, मुझे दूसरा रिक्शा कर लो आप। अरे प्लीज यार, सुन लो मेरी बात। चाहिए तो 20-25 रुपए ज्यादा लो, मगर चलो प्लीज। ठीक है साहब, चलता हूँ। वहाँ तुम्हें एक आदमी और एक औरत मिलेंगे। आदमी ने ब्लू जैकेट और औरत ने पीली कुर्ती पहनी है। पैसे देना और सीधे निकल जाना। और विक्रमजीत, उसे कब छोड़ोगे? उसकी टेंशन मत लो तुम। 2 करोड़ रुपए है, गिनने में टाइम लगेगा ना एसीपी। एक बार मुझे तसल्ली हो जाएगी कि नोट असली है कि नहीं, उसके बाद विक्रमजीत को छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। विक्रमजीत को छोड़ो और दूसरे हाथ से पैसे ले लो। तो फिर इसी बैग में विक्रमजीत की लाश के टुकड़े भी ले जाना, समझे? देखो, मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर, मगर विक्रमजीत को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ तो फिर जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जल्दी से पहुंचो पिंटो मार्ग। ठीक है, विक्रमजीत को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हेलो 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 अभिजीत, उन्होंने मुझे कहा है कि पिंटो मार्ग पे एक आदमी और एक औरत खड़ी होगी, उन्हें पैसे देने। हाँ हम लोग बस पास में ही है सर। ठीक है, ओके। कहाँ पहुंचे प्रद्युमन? बस पहुंच ही रहा हूँ पिंटो मार्ग। जरा जल्दी आ जाइए। वो 2 करोड़ के गर्मा गर्म नोट देखने के लिए ये आंखें तरस रही हैं। बस समझ लो पहुंच ही गया हूँ पिंटो मार्ग। तुम्हें अब वहां एक आदमी और एक औरत खड़े दिखेंगे। हाँ हाँ, वहां एक आदमी और एक औरत खड़ी है। आदमी ने ग्रे कलर का जैकेट पहना है और औरत ने ग्रीन कलर की कुर्ती। वही है ना? हाँ, अब पैसों का बैग उन्हें दो
वापस ऑटो में चले जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना। 1 मिनट, मगर विक्रमजीत का क्या होगा? वो सही सलामत घर पहुंच जाएगा, तुम बैग तो दो। तुम्हारे आदमी को पैसे दे दिए। शाबाश, अब जाओ, वापस जाके उसी ऑटो में बैठ जाओ। हाँ सनी, पैसे लेके अपनी गाड़ी में बैठ और गाड़ी स्टार्ट कर। मैं बताता हूं कहां जाना है। 2 करोड़। ये सीआईडी? इन सीआईडी वालों को पिंटो मार्क का किसने बताया? मैंने तो एसीपी को मरोल बुलाया था। सनी, गाड़ी छोड़। ऑटो पकड़ और इधर उधर से घुमा फिरा के अपने अड्डे पे पहुंच। जरा संभाल के, एसीपी के मामू यहीं कहीं है। और सुन, ऑटो सड़क के उस तरफ से पकड़ना ताकि ये लोग तेरा पीछा ना कर सके, समझा? चल। ए सनी, शाबाश। अब फटाफट पैसे लेकर पीतल वाली फैक्ट्री पहुंच जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। रुक जाओ। अरे जान दे, पैसा लेके आए। चलो। नोट ले आए? सीआईडी ने तुम लोगों का पीछा तो नहीं किया? सीआईडी? मुझे बचाने के लिए सीआईडी आ रही है? तुम तो गए। सीआईडी और यहां तुझे बचाने? सीआईडी के हाथ से आज तक कोई भी नहीं बचा। जबान संभाल के बात कर। सीआईडी के मामू मुझ तक नहीं पहुंच सकते, समझा? हाथ खुले होता तो बताता तुम्हें। बेवकूफ, देख नहीं रहा? मेरा पैसा आ गया है, अब तुझे मरना ही होगा। अगर मरना ही है तो मरने से पहले तुम्हें एक शेर सुना देता। पानी के अंदर सांस लो तो आती है बबल, और अब तो सीआईडी की ताकत हो गई है डबल। क्या बात है, क्या बात है। इतना सड़ा शेर, शेर अच्छा होता तो मैं एक बार तुझे जिंदा छोड़ भी देता, पर अब नहीं। बैग वहां रख दो। जरा देख लो कुछ है भी या नहीं। रुक, जरा देखूं तो एसीपी के बच्चे ने कुछ लगाया तो नहीं है? प्रद्युमन बड़ा टेढ़ा आदमी है। कुछ नहीं। इतने सारे नोट एक साथ देखकर तो आंखों में आग लग गई। ये तुम लोगों के बचे हुए 5 लाख उठाओ और दफा हो जाओ, दोबारा नजर भी मत आना, समझे? ये तो गलत बात है ना, 2 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख हमारे। लालच, लालच। लो, ये लो, ये उठाओ
और दफा हो जाओ यहां से, जाओ। एक काम करो, ये पैसे तुम रख लो और ये बाकी के हमें दे दो। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या है? चुपचाप सारे के सारे पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगी और सीआईडी तुम्हें पकड़ लेगी। चोरों का भी तो कुछ ईमान होना चाहिए। तुम दोनों को तुम्हारे पैसे मिल गए ना, मुझे तो छोड़ दो। तुम्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा। एसीपी प्रद्युमन का ऑर्डर जो है। एसीपी? ये एसीपी प्रद्युमन बीच में कहां से आ गया? इतना बड़ा धोखा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम लोग क्या सोचते थे इतनी आसानी से निकल जाओगे? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये सीआईडी क्या चीज है? सीआईडी क्या चीज है? सैंपल देखना है? पैसे भी गए और विक्रम भी गया। पकड़े जाने के बाद सभी गुनहगारों के अंदर से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। समझे? सब समझते हैं। अब ये बताओ, ये प्लान बनाया कैसे? जब उनकी मीटिंग चल रही थी वहां पे मेरा भाई मौजूद था। वो क्या कर रहा था वहां पे? चाय पानी पिला रहा था। मतलब तभी उसने सब सुन लिया? हाँ, उसने सुन लिया। विक्रमजीत कह रहा था कि उसका अपहरण करा दो। तो तुमने सोच लिया कि क्यों ना सच में विक्रमजीत का अपहरण कर लिया जाए। गरीबी दूर करने के लिए मुझे इससे अच्छा रास्ता नहीं दिखा। चुप! गरीबी का बहाना मत बनाओ। हमारे देश में कितने सारे गरीब हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तुम्हारे जैसे गुने के रास्ते पर नहीं चलते। समझे? ये बताओ किडनैप कैसे किया? लिफ्ट मांगी थी मुझसे। मैं अपने फार्म हाउस के लिए जा रहा था। अंदर बैठते ही अपनी पिस्तौल निकाली और मेरे सर पर रखी। यहाँ ले आया। अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना मिस्टर विक्रम जी कि आपको इस तरह का प्लान नहीं बनाना चाहिए था। और भी कई तरीके होते हैं फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए। क्यों? मजा आया? नहीं? अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी मुझे भी और फिल्म को भी। मतलब आपको अभी भी पछतावा नहीं ऐसा घटिया मजाक करने के बाद? पछतावा क्यों होगा? देखिए, कल की अखबार में छपेगा बहादुर विक्रमजीत असली लाइफ में भी हीरो है। उसने अपने किडनैपर्स का डट के मुकाबला किया और मौत के मुंह से निकला। वैसे सर, आई मस्ट से आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। हाँ सर, भाई साहब किसी से डरे नहीं इन आदमियों से। और तो और एक घटिया सा शेर भी सुना डाला जिसके कारण इनकी जान जाते जाते बच गई। अच्छा भाई, ऐसा मत किया करो। घटिया शेर सुना के लोगों को बोर मत किया। सर क्या करूं, अगर नहीं सुनाता तो पेट में दर्द होता है। वैसे इस सिचुएशन पे भी एक है अगर। नहीं ठीक है,